और भगवत भक्तों, आप लोग जानते ही हैं कि अभी अभी हम एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम आपके जनकपुर शहर में मना करके आ रहे हैं और लाखों लोगों ने बड़े प्रेम भाव से वहां पर फिर से प्रभु श्री राम और मां सीता का मिलन जो स्वयंवर है वो देखा। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि गुरु महाराज जी को उस कार्यक्रम में आना था, प्रमुख चीफ गेस्ट के रूप में, प्रमुख अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया था, लेकिन उत्तराखंड में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन लगने की वजह से वो नहीं आ सके, क्योंकि बीइंग अ मिनिस्टर का पहला कमिटमेंट अपने स्टेट को है। और महाराज जी ने तुरंत हमें ही फोन किया। हम लोग आपके नॉर्थ ईस्ट के एरिया में प्रचार कर रहे थे, वहां भी बहुत सुंदर कार्यक्रम हुए आपके सिलीगुड़ी, जयगांव, गैंगटॉक और दार्जिलिंग में, और फिर हमारा सहयोग बना यहाँ आने का। तो देखिए, हम चाहे ना चाहे, लेकिन इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं, हमारी आस्थाओं को की रक्षा करती है। क्योंकि बहुत लोग निराश हो गए होंगे कि जब न्यूज आई कि महाराज जी नहीं आ सकते, लेकिन फिर गुरु महाराज जी ने हमें भेज दिया, तो एक तरीके से आप और हम जो मिल रहे हैं ये भी गुरु महाराज जी की कृपा है। अभी हम लोग जनकपुर से आ रहे हैं, हर जगह वहां जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। स्वाभाविक है हम प्रभु श्री राम को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन राम जो नाम है इसका महत्व क्या है, इसका तत्व क्या है, ये बहुत लोग समझते नहीं। ठीक है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से त्रेता युग में प्रभु श्री राम जन्मे, अयोध्या में वो जन्मे, दशरथ कौशल्या उनके माता पिता हुए, मां सीता से उनका विवाह हुआ, ये एक हिस्टोरिकल, एक सिग्निफिकेंट व्यक्ति की जीवन गाथा है। लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम को तब कहते हैं जब उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। उनके लिए सबसे बड़ी मर्यादा क्या थी कि उनका जो पिता का दिया हुआ वचन है, अर्थात सत्य की स्थापना करना, वो झूठा ना हो। तो उन्होंने जीवन में सैक्रिफाइसेस किए, बलिदान दिया। जहां उनको अयोध्या में राजगद्दी मिलनी थी, वहां उन्होंने 14 साल का वनवास दिया, ये नहीं समझ करके कि मेरे जीवन में संघर्ष आएंगे, मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी, मैं राजकुमार हूं, मैं जंगल में कैसे अपने जीवन का रहन सहन करूंगा। लेकिन विदाउट अ सिंगल हेजिटेशन, बिना किसी हिचक के उन्होंने तुरंत अपने पिताजी के लिए सर्व निछावर कर दिया। अब त्रेता युग से हम फॉस्ट फॉरवर्ड करें कलयुग में, तो आज तो कहानी ही पलट गई है। माता पिता के पास जायदाद होती है या कोई प्रॉपर्टी होती है या बिजनेस में कोई स्टेक होता है, तो बच्चे को सबसे पहले उस अधिकार को छीनते हैं। ये नहीं कि त्याग की भावना हमारे अंदर। तो स्वाभाविक है हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम आज अपने समाज में जी रहे हैं वो मर्यादा का रास्ता नहीं। इसी के लिए राम के तत्व को समझना है। बड़ी सुंदर प्रसंग के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राम तत्व क्या है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि राम रमयन्ति योगिनः, राम वो शक्ति है जो जर्रे जर्रे में समाई हुई है। जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। कि जो डिवाइन एसेंस है प्रभु श्री राम का, वो तो हर जगह है। ये तो ये कि राम के जन्मने से वो डिविनिटी संसार में आई, या उस डिविनिटी के बारे में हमें पता चला। राम के जन्म से पहले भी वो डिविनिटी थी, राम जी के जीवन काल में भी वो डिविनिटी थी, वो रचनात्मक शक्ति थी जो संसार को चला रही थी। और प्रभु श्री राम के सांसारिक जीवन के खत्म होने के बाद भी वो राम तत्व आज भी हम सब के अंदर रमण कर रहा है। लेकिन इस राम तत्व को हम जाने कैसे,
बताया तो बड़े सरल तरीके से जाता है कि राम हर जगह वास करते हैं, जर्रे जर्रे में है, अगर जर्रे जर्रे में है तो मेरे अंदर भी है। ठीक है, ये तो हमें सत्संग में सुना दिया। अब ये क्वेश्चन मेरे अंदर उठा सत्संग में सुनने के बाद, अगर राम मेरे अंदर है तो मैं उस राम तत्व को कैसे जानूं? ये कैसे, हाउ इज द बिगर क्वेश्चन किसी चीज को समझने के लिए। तो सबसे पहले राम का जन्म कहां हुआ? अयोध्या में। अयोध्या का मतलब क्या है? जहां कोई युद्ध ना हो, अयोध्या। युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब होता है ड्युअलिटी, मतलब द्वैत। दो ओपिनियन होगी तभी दो ओपिनियन में लड़ाई होगी। अगर आपकी और मेरी विचारधारा एक है, आपकी मेरी सोच एक है, आपका मेरा संकल्प एक है, तो हम आपस में क्यों लड़ेंगे? आपके मेरे रास्ते एक है, तो किस रास्ता हमें लेना है या किस रास्ते पे हमें चलना है, कौन सा टर्न हमें आगे लेना है, इसमें कभी विवाद ही नहीं होगा। जहां ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है वहां ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करती। सत्य क्या है? एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, कि सत्य एक है, उसका ट्रू डेफिनेशन एक है, एक तत्व है, सिंगुलैरिटी है। लेकिन ये मन है जो संसार में द्वैत को पैदा करता है। और प्रभु श्री राम ने ही इस चीज को समझाया कि संसार का दुख, संसार का कष्ट कहां से शुरू होता है? कि जब मैं, रामचरितमानस में प्रभु श्री राम कहते हैं, जब मैं है तो मेरा है, और जब मेरा है तो तेरा है, और इस मेरे तेरे में ही संसार के सारे दुख छिपे हुए हैं। आप देख लीजिए, आपके जीवन में जो भी झगड़ा है वो स्टेम कहां से कर रहा है? आपकी ईगो से स्टेम कर रहा है। आपकी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई, आपको दुख है। आपने किसी चीज की कामना की, वो पूरी नहीं हुई, आपको दुख है। आप कोई चीज चाहते थे, वो किसी और को मिल गई। आप बहुत अच्छी मोटरसाइकिल चाहते थे, आपको नहीं मिली, आपके पड़ोसी ने अगले दिन वो मोटरसाइकिल खरीद ली। जहां हम हर चीज को संसार में मेरा तेरा करके डिवाइड कर रहे हैं, वहीं पर ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है। और जहां ड्युअलिटी है, ये संसारिक माया है। और इसी से हटने के लिए कहा कि अयोध्या को अपने जैसा बनाओ, मतलब अपने को अयोध्या जैसा बनाओ, जहां कोई ड्युअलिटी एग्जिस्ट ना करे। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपने चित्त को सिंगुलैरिटी पे लाना है, द्वैत के, माया के प्रकोप से बचाना है। और फिर से क्वेश्चन आता है, हाउ, कैसे? तो प्रभु श्री राम के माता पिता क्या हुए? दशरथ और कौशल्या। ऐसे ही आपके जीवन में 10 रथ है जो आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। 10 रथ का मतलब दशरथ। 10 रथ मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। सारे जीवन आप इन वासनाओं के अधीन रहेंगे जो हमारे सेंसेस या परसेप्टिव ऑर्गन जनरेट करते हैं। हमने कुछ अच्छी चीज सूंघी, खाने का मन किया, किसी नेगेटिव चीज को हमने एक्सपीरियंस किया तो उससे परहेज करने का मन किया, उससे दूर रहने का मन किया। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। लेकिन अगर इसमें डिसिप्लिन ना हो तो क्या होगा? ये नियंत्रण हमारे लिए खराब हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं संसार में कितने लोग हैं जो संसार में भटके हुए हैं, कंप्लीटली लॉस्ट, चाहे अपनी वासनाओं में, चाहे अपनी सोच में, चाहे अपनी काल्पनिक दुनिया में। और जितना भी आप उनको समझाने का प्रयास करो या कुछ अच्छा बताने का प्रयास करो, वो बात एक कान से अंदर जाती है, दूसरे कान से निकल जाती है, उनको कोई इफेक्ट नहीं करता। क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है अभी सेंसेस के ऊपर परसीव नहीं हुई, मतलब वो अपने ही सेंसेस के अधीन काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए दशरथ के साथ माँ कौशल्या। कौशल्या का मतलब है कुशलता, कि बड़े डिसिप्लिन वे में जब हम अपनी 10 इंद्रियों को अपने अंदर एकाग्रचित करेंगे, तब हमारे अंदर अयोध्या पैदा होगा, मतलब द पावर टू डिस्क्रिमिनेट खत्म होगी, और तब जाकर के राम तत्व का जन्म हमारे अंदर है। और राम तत्व क्या है? कॉन्शियसनेस। हम सब कॉन्शियस है। डेकार्टिस एक बहुत बड़े एंशिएंट फिलोसोफर हुए ग्रीक के, तो उन्होंने ये प्रमाण दिया कि भाई आप कैसे जानते हैं कि आप जीवित हैं या आप एग्जिस्ट करते हैं? इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मेरा एग्जिस्टेंस का प्रूफ है मेरी कॉन्शियसनेस। मैं सोच सकता हूँ, कर्म करने का नहीं कहा, मैं सोच सकता हूँ। तो फर्स्ट थॉट इज, द फर्स्ट इंसेप्शन इज थॉट। कर्म से भी पहले अगर आपकी सोच नहीं है तो आप किस आधार पर कर्म करोगे? तो कहा कि अगर मैं सोच सकता हूँ तो ये मेरा प्रमाण है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ।
तो कहने का अभिप्राय है कि ये राम की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर कब जागृत होगी। अब क्या होता है कि राम कॉन्शियसनेस जीवन में आ जाए, लेकिन जीवन बड़ा संघर्ष में है। संसार हमें हमेशा हंसाता नहीं, कभी कभी रुला भी देता। कभी कभी हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा देते हैं, मतलब नेगेटिविटी में वास करते हैं। वो नेगेटिविटी की परछाई हमारे ऊपर भी आती है, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आप जीवन में पाएंगे उसकी एक सटल इफेक्ट, एक सटल परछाई आपके ऊपर रहेगी। आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे अनुभव को पाते हैं, तो आपको भी प्रेरणा होती है अच्छे बने। अब हम काठमांडू शहर में आ गए तो यहाँ विराग नहीं पैदा होगा, यहाँ भोगों के प्रति आस्था पैदा होगी। वही रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाए, कोई पिक्चर देखने जाए, कोई बाइक में टहलने जाए, क्योंकि इस जीवन से हम प्रभावित हो रहे हैं। सब लोग हम यहाँ रहेंगे, कुछ दिन में हम भी और लोगों की तरह, जिस तरह से ये वर्ल्ड ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमारी भी कामनाएं चाहे उसी तरफ अग्रसर होने लग जाए। तो क्या होता है कि राम तत्व कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को पवित्र रखने के लिए मन को समझना बहुत जरूरी है। और मन ही है जो चंचल है। अब मन की परिभाषा क्या है? मन रावण है। रावण क्या था? ये नहीं था, वो ज्ञानी नहीं था, ज्ञानी था, ब्राह्मण था, बहुत मतलब वेद उपनिषदों में सबका ज्ञाता था, परम शिव भक्त था। मतलब जिसने स्वयं कैलाश को उठा करके लंका ले जाने का बेड़ा लिया, मतलब इस थॉट को सोचना ही कितनी बड़ी बात है। आम आदमी कोई भी कल्पना करे तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं पहाड़ को उठाऊंगा, और पहाड़ को उठाना भी नहीं, कैलाश को उठाना, मतलब जहाँ स्वयं भगवान शंकर रहते हैं, मतलब शंकर जी को उठा करके अपनी मन मर्जी से ले जाना। लेकिन उसके अंदर इतना तप था, इतना तेजस था। तो ये नहीं कि मन इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन जब मन संसार में भटक जाता है, वास्तव में भटक जाता है, तो यही मन क्या हो जाता है? अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। और रावण का पतन, रावण के पूरे कुल का पतन उसके अहंकार ने किया, किसी ने थोड़ी किया। किसी ने उसे गलत एडवाइस थोड़ी दी। जब उसने कोई चीज को सुना, उसके मन के अंदर ही गलत भावना पैदा हुई और उसके अंदर अहंकार पैदा हुआ, मैं रावण हूँ, मैं सब कुछ पा सकता हूँ। तो छल से अगर मुझे माँ सीता नहीं ग्रहण करेगी तो मैं छल से भी उनको ले आऊंगा, और यही उसने किया। मतलब इतना ज्ञानी, इतना चतुर्वेदी होने के बाद, इतना शिव भक्त होने के बाद, अपने अहंकार को ना कंट्रोल करने की वजह से उसने अपना पतन किया। तो हमारा मन भी क्या है? अहंकार को जन्म देगा। लेकिन अहंकार अगर हमारे अंदर है तो क्या है? हमारी आत्मा रूपी सीता हमसे हट ली जाती है। और इसीलिए हम भी प्रभु श्री राम की तरह संसार में भटकते हुए फिरते हैं कि भाई वो खुशी, वो आनंद हमें कहाँ मिलेगा, वो संतुष्टि हमें कहाँ मिलेगी। लेकिन फिर क्या होता है? प्रभु श्री राम अकेले नहीं थे, आप जानते हैं। प्रभु श्री राम के जो अटूट भक्त हुए वो लक्ष्मण जी हुए, जिन्होंने स्वयं अपना राजपाट त्याग दिया। वो भी तो राजकुमार थे, वो भी तो चाहते भाई, बीड़ा तो प्रभु श्री राम ने लिया था, लेकिन उन्होंने अपने पत्नी, अपने घर गृहस्थी का, अपने हर चीज का त्याग करके वो तुरंत प्रभु श्री राम के साथ खड़े हो गए। और सबसे दूसरे परम भक्त थे हनुमान जी। तो लक्ष्मण किस चीज का प्रतीक है? लक्ष्मण है संकल्प का प्रतीक। अब आप विज्ञान को भी देखोगे तो आपका ब्रेन दो साइड में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड आपका इमोशनल क्वोशंट है, जहाँ से हम फील करते हैं, जहाँ से हम संसार में है तो हमारे सेंसेस रिसीव कर रहे हैं। तो जब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, यू आर मोर वर्ल्डली इन्वॉल्व्ड, मतलब आपकी सेंसेस ज्यादा रिसीव हो रही है, हाइटेंड हो रही है, तो आप संसार के अंदर ज्यादा इंगेज कर रहे हैं। बट योर राइट साइड ऑफ द ब्रेन, संसार कहता है, योर कॉग्निटिव ब्रेन, जहां आपकी इमेजिनेशन, जहां आपकी जो आपकी कल्पनाएं हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आप अपने आप को पाना चाहते हैं, जो अपने आप को देखना चाहते हैं, ये आपकी सेंसेस है। ऐसे ही मैं भजन सुमिरन किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि आई वांट अ पॉजिटिव चेंज इन माय सेल्फ। मुझे अपने अंदर कुछ कमियां दिखाई दे रही है, जिस कमियों के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है। मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर अभिमान है, मेरे अंदर संसार के प्रति मोह है, वासनाओं के प्रति, कामनाओं के प्रति मेरा लगाव है। इन चीजों से मुझे अपने आप को हटाना है। तो स्वाभाविक है, जब हम दायना खान में फूंक लगाते हैं तो हम गुरु महाराज जी से एक संकल्प ले रहे हैं। संकल्प क्या है? कि जब हम भजन सुमिरन करेंगे तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो, इसलिए दाहिने कान में फूंक लगाई जाती है। तो भैया फूंक लगाना इज अ सिंबॉलिक जेस्चर, क्योंकि आपने उपदेश दिया है अपने गुरु महाराज जी के आगे जाकर के, अब आप उनके शिष्य बने हैं। गुरु महाराज जी का सर्वप्रथम जो आज्ञा आपके लिए है वो है भजन सुमिरन करो। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप एक संकल्प लेते हैं। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले पंडित जी संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या है? कि किस औचित्य से आप इस पूजा को प्रारंभ कर रहे हैं।
ऐसे ही जीवन में अब एक साधना को आप प्रारंभ कर रहे हैं, अपने आप से एक संघर्ष को प्रारंभ कर रहे हैं, अपने आप से एक जंग को प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसका भी एक आपको संकल्प लेना है कि गुरु महाराज जी जो आपने कहा है आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तो बाबा फूक लगी ना लगी, सबसे जरूरी है कि कल सवेरे बैठ करके भजन सुमिरन करना। ये नहीं कि हमने खूब पार्टी बस हो गया काम। मतलब इतनी जल्दी आप लोग आए, हम इतना दूर से आ रहे हैं चलते चलते, हमें तो सब्र है यहाँ बैठने का, आप तो दर्शन कर रहे हैं फट भाग रहे हैं कैसे कोई ट्रेन छूट रही है। आपने किसी ने हमसे नहीं पूछा कि आप सत्संग सुनाएंगे नहीं, सबने कहा दर्शन 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 दर्शन। आप जब हम नीचे आए तो आपने दर्शनों की लाइन लगा दी। तो कहने का अभिप्राय है कि लक्ष्मण है संकल्प का प्रतीक और हनुमान जी किसके का प्रतीक है, जिसके अंदर कोई अभिमान ना हो। तो हमारी आत्मा या हमारा चैतन्य जो हमसे छीना गया है, हम अपने चैतन्य को नहीं जानते, तो ये शारीरिक राम जो हमारा है वो संसार में भटक रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस हमारी चेतना भटक रही है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आत्म तत्व से दूर है, तो हम भटके हुए हैं, हम दुखी हैं, हम अनसैटिस्फाइड असंतुष्ट हैं। लेकिन अब इस मायावी मन को हराना है, इस रावण को हराना है, तो भाई लक्ष्मण जी की जरूरत पड़ेगी और हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी। लक्ष्मण क्या है, आपका संकल्प अपने प्रति, अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ होना चाहिए और जो भी आप कर रहे हो बिना मान और अभिमान के होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रभु श्री राम की अगर जीवनी को हम देखें तो उनकी जीवनी हमारे जीवन से बहुत अटूट तरीके से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके स्पिरिचुअल एसेंस को हमें समझना है। और जब प्रभु श्री राम की स्पिरिचुअल एसेंस को हम समझेंगे तभी प्रभु श्री राम की जो शक्ति है हमें परिवर्तित कर सकती है। वरना क्या है, अगर प्रभु श्री राम का नाम आप लड़ाई लड़ने से पहले हो तो उसके बाद तो आप लड़ाई लड़ रहे हो ना। अगर जय श्री राम का हम नारा ले रहे हैं तो राम के तत्वों को समझो, राम की गरिमा को समझो और राम की तरह बनना सीखो, तभी तो उनका नाम लिया जाता है। तभी तो हम महापुरुषों की जीवनी को याद करते हैं ताकि हमें प्रेरणा मिले कि हम उनकी तरह बने। भाई कोई नेगेटिव बनने के लिए प्रभु श्री राम को थोड़ी याद कर रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर आप जानते हैं कितने युद्ध हो गए, भारत देश में राम मंदिर के ऊपर कितने लोगों को मतलब क्या क्या नहीं हुआ। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक स्पिरिचुअल एसेंस को हम नहीं समझेंगे, राम तो एक भौतिक नाम है, भौतिक नाम का सदुपयोग होगा दुरुपयोग होगा, इतिहास इसका गवाह है। मैं नहीं कह रहा, इतिहास इसका गवाह। आप देख लीजिए अयोध्या में कितने कितने संघर्ष हुए, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या मतलब अट्रोसिटीज नहीं हुई, ह्यूमन अट्रोसिटीज नहीं हुई। और उसके बाद हम कहें कि हमने मंदिर की स्थापना कर दी, तो मंदिर की तो स्थापना कर दी, लेकिन अपने आप को हम बेहतर इंसान ना बना सके तो क्या प्रभु श्री राम हमें देख करके खुश हो गए? जिन्होंने इतना त्याग तपस्या किया, किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने धर्म के लिए नहीं, अपनी बात को मनाने के लिए नहीं या अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, उन्होंने सत्य की स्थापना के लिए, सत्य की गरिमा के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो आज उससे भी हम सीखे, कुर्बानी देना भी कोई चीज नहीं है कि हमारा अधिकार छीनने का तो हम छीन सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये सब चीजें बड़ी समझ में आती है जब हम अपने अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग